IMF से पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद के बाद आलमी इदारा ये सोच रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई कम और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह है कि हुकूमत ने 40 दिनों में 3 बार इजाफा करते हुए बिजली के फ़ी यूनिट पर 4 रुपये बढ़ा दिए और मार्केट्स में नाजायज़ मुनाफाखोरी का ये आलम है कि जिस चीज़ पर नाज़रीन एक बार पैसे बढ़ जाएं, ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान में उसमें कमी आए या फिर से नीचे गिरे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो चीज़ एक बार बढ़ जाती है वो कम नहीं होती है। जैसे कि मिसाल ले लीजिए आप, फ्यूल पेट्रोल गैस जितनी भी इकसाम है इसकी, बढ़ते तो इस पर 25-30 रुपए और कम होते हैं जी 50 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे, 30 पैसे। तो इस कमी का कोई ख़ास फ़ायदा खातिर का होता नहीं है। लेकिन मईशत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे। बिल्कुल मेहमान भी होंगे। मैं ये भी बता दूं कि IMF का ये मानना है कि रवा माली साल में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू बढ़ जाएगी और बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आने का इम्कान है। माली साल जो 2023 है इसमें पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29.6% रही और माली साल 2022 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.1% थी। ये सारी सूरत हाल थी और एक्सपेक्टेशन अब ये है कि अब आगे जो नई हुकूमत बनेगी, इंशाल्लाह नई हुकूमत जब बनेगी IMF के पास फिर जो आना होगा उससे पहले उनके शराइत पूरे करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे मुश्किल बन सकती है। तो फ़िलहाल ये जो मुआहदा हुआ है इससे हमें फ़ायदा कब तक मिलेगा या प्रोलॉन्ग करेगा, ये जानने के लिए माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर खाकान मुझे ये बताएगा कि एक आम पाकिस्तानी क्या उम्मीद रखे, ये जो स्टैंड बाय मुआहदा हुआ है, अब केयर टेकअप सेटअप आ रहा है, महंगाई इसी तरह कम होती जाएगी या फिर ये सिर्फ ये थोड़ा सा ताज़ा हवा का झोंका है, मामलात फिर ख़राब होंगे आगे चलकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये देखें कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त अपने ये जो माली खसारे यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं उसको संभालने के लिए, डॉलर्स को इंश्योर करने के लिए और जिस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में पाकिस्तान फंसा हुआ है उससे बाहर आने के लिए IMF को एज एन एंकर यूज करना बहुत जरूरी था। हमने 9th रिव्यू जो पिछला था, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके अंदर मैं ऐड कर दूं ताकि आपको भी आसानी हो। अभी कल ही हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से एक बयान आया है कि अब हम केयर टेकअप सेटअप की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो सियासी इस्तेहकाम आ गया जिसकी वजह से अब मुआशी इस्तेहकाम की तरफ अब बढ़ रहे हैं, चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। ये इम्पैक्ट कर रहा है सियासी इस्तेहकाम? देखिए ना, IMF का माहिदा जो है या IMF के साथ हमें एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, ये एक निहायत ही ज़रूरी जुज़ है किसी भी माशी इस्तेहकाम का इस वक्त मुल्क में। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान को इस वक्त IMF को एज एन एंकर साथ रखना ज़रूरी था। आप सिर्फ यूं देखिए कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.4 अरब डॉलर के करीब खड़े हुए थे जब IMF का माहिदा नहीं हुआ था। जैसे ही SLA जिसको हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहते हैं और फिर बोर्ड हुआ, पाकिस्तान के ज़खायर हैव लिटरली डबल्ड। अब इस वक्त हम 8.5 अरब डॉलर के करीब चले गए हैं। सऊदी पैसे भी आ गए, UAE के पैसे भी आ गए। इन द शॉर्ट रन तो हमें एक अपने डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकलना है। हमने अपने ये जो खसारे हैं इनको संभालने की कोशिश करनी है। इसको किए बगैर पाकिस्तान ये अगले 9 माह जो है जिसकी आप जिक्र कर रही हैं, जो पॉलिटिकल चेंज आने वाला है, यानी कि हम एक इलेक्शन साइकिल में जाने वाले हैं, इसको पूरा करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता। और पाकिस्तान की जो सारी मार्केट्स थी वो एक डिफॉल्ट को अपने जहन में रखकर ट्रेड कर रही थी। अच्छा खान साहब, अभी तो देखें, अभी माहौल अभी चेंज नहीं हुआ है। अगस्त की डेट दी गई है कि अगस्त में जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है वो आ जाएगा और अभी भी काफी वक्त बाकी है अगस्त आने में। तो क्या ये जो सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है ये उस वक्त तक भी बरकरार रहने दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अभी तो हम चूंकि स्टेट बैंक के रिजर्व्स को बिल्ड कर रहे होंगे और अपने जो बजट के अहदाफ हैं उनको उस फ्रेमवर्क के मुताबिक चला रहे होंगे जो हमने IMF से भी तय किए हैं और जो हमने बजट में रखे हैं। इसी तरह हम कुछ एनर्जी की कीमतें जो हैं वो तब्दील कर रहे होंगे। ये सारा कुछ लोगों पर तो आसान नहीं होगा, इसलिए कि नए टैक्सेस का इजरा भी हुआ है, एनर्जी की प्राइसेस में भी तब्दीली होनी है। पर ऑन दी अदर हैंड आपको थोड़ी सी तकवीयत इस तरह मिलेगी कि इन द शॉर्ट रन अगर आपके डॉलर्स आएंगे तो जो आपकी सप्लाई साइड है वो बेहतर हो जाएगी। अगर सप्लाई साइड बेहतर होगी और डॉलर आने से आपकी इवन जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ही तरफ चल रही थी कि यानी कि वीकनेस आ रही थी, उसको भी तकवीयत मिलेगी तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होगी। बट ओवरऑल इन द शॉर्ट रन
ये सिर्फ एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं वो कोई हल हो जाएंगे, ना ही वो अगले 3 से 4 या 6 या 8 माह में एक केयर टेकर सेटअप हल कर सकता है, ना ही एक हुकूमत जो जा रही हो वो उनको हल कर सकती है। हमारे मसाइल बहुत डीप हैं। ये हमें एक थोड़ा सा, आप इसे कहेंगे साय ऑफ रिलीफ, या ये वो वक्त फराहम करता है, ये एक ब्रीदर देता है कि आपके 6 से 8 माह गुजार सकते हैं। ये कहिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 6 से 8 माह गुजार सकते हैं, लेकिन कभी भी IMF ये नहीं कहता कि बिजली के रेट बढ़ा दो या फिर अजाफी टैक्स लगा दो। IMF जब भी बात करता है वो इस्लाहात की बात करता है। ये आपने भी देखा होगा, हमने भी यही सुना है। जब तक हम इस्लाहात की तरफ नहीं जाएंगे, जो भी तब्दीली आ जाए हमें वो वक्ती तौर पर ही महसूस होगी। तो ये इस्लाहात की तरफ जाना कब और कैसे ज़रूरी है, कुछ इस पर रोशनी डालिए। अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।